बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मांगर। नादरीन, ये मंदरा से तल्लक रखने वाली खातून है। इनका ये दावा है कि एक लड़के ने इनको पहले फंसाया और ये पहले से शादीशुदा थी। फिर उस लड़के ने इनके साथ ये दावा किया कि मैं आपके साथ शादी कर लूँगा। इस लड़की को वो अपने घर ले गया, लेकिन उसका ये कहना है कि जब मुझसे उसने सोबत करने की कोशिश की तो उस वक़्त उसने मुझे कहा कि पहले मेरा वालिद जो है वो आपके साथ ज़ना करेगा। तो नाज़रीन, ये बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम है। आईजी पंजाब को चाहिए कि ख़ुद इस मामले को देखें, क्योंकि अगर ये जुल्म हुआ है, अगर बाप बेटे ने इस खातून के साथ ज़्यादती की है तो भी बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर इस खातून ने बाप बेटे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो भी बहुत बड़ा गुनाह है। और इस गुनाह का जो है असरात पूरे मुआशरे पे पड़ते हैं। बड़ी रोते हुए इस खातून ने सोशल मीडिया पे अपनी ये वीडियो जारी की है। थाना मंदरा का ये मामला है, सबीना नाम इसने अपना बताया है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मामलात की तहकीकात की जाएँ, क्योंकि कई सवालात हैं जो बयान इस लड़की ने दिया है। अगरचे हो सकता है इसके साथ जुल्म भी हुआ, चूँकि माशरा हमारा इसी किस्म का है। इसका ये कहना है कि वो लड़का मुझे अपने घर लेके गया, फिर बाप बेटे ने गन पॉइंट के इसके ऊपर ज़्यादती भी की, और इसने गवाहान भी जो मौके पे मौजूद है उनका भी नाम लिया है। सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि उस ज़्यादती के बाद जो ज़ना बिल जबर हुआ, उसके बाद इसके यहाँ बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन ये खातून खामोश रही। फिर उसके बाद भी ये खामोश रही, और अब भी ये बयान में ये कहती है कि अब वो मुझे मिलने नहीं आते, मुझे मानते नहीं हैं, और ये तस्लीम नहीं करते ये बच्चा उनका है। ये सब कुछ जो खातून ने बोला है, मैं इसको झूठ नहीं कह रहा, लेकिन इसको सारे का सारा मैं सच भी नहीं कह रहा, क्योंकि ये एक कानूनी मामला है और इसकी तफ्तीश होना बहुत ज़रूरी है। तफ्तीश कौन करेगा? ये करेगा थाना मंदरा पुलिस। और आईजी पंजाब साहब अगर इस मामले को ख़ुद देखें तो या तो अगर वो बाप बेटा गुनाहगार हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर इस खातून ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो फिर इस खातून के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि इसने इतना बड़ी तोहमत जो लगाई है, किसके कहने पे लगाई है, क्यों लगाई है। क्योंकि इस किस्म के जो बयानात हैं वो पाकिस्तान का चेहरा आलमी सतह पे जो मजरू करते हैं। तो जनाब आईजी साहब, हमारी दरख्वास्त है कि इस मामले को ख़ुद देखें। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और इस खातून का ये बयान जो इसने दिया वो भी ज़रा सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबीना बात कर रही हूँ, रावलपिंडी की रहने वाली। मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। मैं पहले से शादीशुदा थी। मेरे 3 बच्चे थे, जो कि मैं लोगों के घरों में काम करती थी और अपने बच्चों का, अपने घर का मुस्तकबिल बनाती थी। एक लड़का मोहम्मद हमाद खान, जो कि मेरी ज़िंदगी में आ गया, मुझे रास्ते में मिला और मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगा और तुम्हारे साथ जाऊँ, तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं उसकी बातों पे आ गई, उसके बलावे में आ गई। मैं उसके घर गई, वो मुझे घर ले गया। मुझे घर लेकर गया, मुझसे हम बिस्तरी करने लगा तो मुझे कहता है मेरे से पहले मेरा पापा करेगा। मैं उधर रोई धोई सब कुछ किया, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, मेरी किसी ने मदद नहीं की। वहाँ पर मौजूद मोहम्मद हमाद खान, फातिमा जावेद, नायाब, कायनात, अब्दुल रज़ाक साहब थे। मोहम्मद हमाद खान ने मेरे पे गन पॉइंट पे रख दी, मेरी गन सीधी कर दी। मुझे कहता है अगर तुम मेरे बाप के साथ ज़िना नहीं करोगी मैं तुम्हारे 3 बच्चों को मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। ऐसे उन दोनों बाप बेटों ने मेरे साथ ज़िना किया, ज़्यादती की। मुझे 3 साल रखा, मेरे पेट से बच्चा हुआ, जो कि अब वो लोग नहीं मान रहे। मैंने थाना मंदरा में एप्लीकेशन दी उनकी, जो कि वो दोनों अब बाप बेटे मंदरा थाने में है। ना उनको सज़ा सुना रहे हैं, ना उनका रिमांड ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे साथ जाती हुई आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ दिलाएं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाएं इसका। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, ये वीडियो उन लोगों तक पहुँची तो वो मुझे काम से निकाल देंगी। मैं जाऊँ तो जाऊँगा।
میں کسی کے لیے نہیں رہی، کسی کے لیے بھی نہیں رہی. میرا چھوٹا سا بچہ ہے. میں قسم کھا کے کہتی ہوں، اگر آپ لوگوں نے مجھے انصاف نہ دلایا، میں اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو ختم کر دوں گی. میں خودکشی کر لوں گی، اپنے بچے کو بھی مار ڈالوں گی. مجھے انصاف دلائیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں. مجھے سارے ان کے ساتھ راضی نامے کے لیے کہتے ہیں اس کے ساتھ راضی نامہ کرو. نہیں کرو گی، ان کی ضمانت ہو جائے گی، ضمانت ہو کے باہر آ جائیں گے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو سزائے موت دلوائی جائے، ان کو سزائے موت دلوا دے. میرے ساتھ تو ان لوگوں نے بہت زیادتی کی، جو کہ سب گھر والے ان پہ موجود تھے. مجھے زیادتی کا انصاف دلائے. اگر مجھے انصاف نہ ملا، میں اپنے بچے کو اور اپنے آپ کو ختم کر دوں گی، اور اس کے سوا پولیس والے اور آپ لوگ سب ہوں گے. مجھے انصاف دلائیں، آپ سے ریکویسٹ ہے. ان کو کڑی سے کڑی سزا دے، سزائے بہت دلوا دے. ان کو میری زندگی برباد کر دی ان لوگوں نے، مجھے کہیں کبھی نہیں چھوڑا. مجھے انصاف دلائے.